ओए हुए नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाय राखी। अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पर ये पहना जाता है। आज 17 साल का हो गया देव, मतलब देव का जन्मदिन नहीं है आज, देव का जन्मदिन तो 12 नवंबर को है। मतलब ये अहोई 17वीं अहोई है देव की। तो मैंने इसमें कल ये 2 नए दाने डलवाए हैं और बाकी पुराने दानों को भी मैं साफ कर लेती हूँ, क्योंकि ये अहोई माँ को पहनाकर फिर पहनते हैं। मैंने सुबह 4 बजे कलश स्थापना कर ली थी और पूजा कर ली थी। आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी सुनने वालों को बेहद लाभ होता है। दतिया नगर का एक राज्य था जहां पर चंद्रभान नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके यहाँ पर परेशानी क्या आती, ऐसा नहीं था उन्हें संतान नहीं होती थी, संतान तो उन्हें होती थी, पर उनकी संतान अल्प आयु में मर जाती थी और इससे वो पति पत्नी बहुत परेशान थे। बड़े यत्न करे पर उन्हें कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, अपना सारा धन दौलत घर बार सब बांट कर लोगों के बीच में, और वो जंगल में आश्रम में बद्री आश्रम जाकर रहने लगे। लेकिन इसके बाद भी उन्हें कुछ आराम नहीं पड़ रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि बद्री आश्रम के नदी के किनारे पर जाकर उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया कि हम मर जाएंगे, अब हमें संतान के बिना जीवन क्या करना है। तो उन्होंने 6 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, भूखे बैठे रहे। 7वें दिन आकाशवाणी हुई और उन्होंने आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि तुम दोनों के पूर्व जन्म के कर्म है कि तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है, इसलिए तुम्हें पाप चढ़ रहा है। अगर तुम अहोई अष्टमी की पूजा करो, व्रत रखो, और नियम इस तरह से हैं तो शाम के समय, संध्या के समय उनकी पूजा करना और सास का बयाना निकालना, तारे को देखकर व्रत खोलना, और माँ प्रसन्न होकर तुम्हें जो है संतान देगी और तुम्हारी संतान की अल्प आयु भी नहीं होगी। और उन्होंने ऐसा ही किया और उसके बाद उनकी संतान की कभी भी मृत्यु नहीं हुई। इसलिए अहोई अष्टमी की व्रत की पूजा बेटे की लंबी उम्र के लिए या बेटी की लंबी उम्र के लिए की जाती है। आपकी संतान भी सुखी रहे, खुश रहे और उनको जीवन में बहुत तरक्की मिले, परमपिता परमात्मा से यही कामना है। आज 7 पूरी, मतलब 7 जगह पर पूरी हलवा निकाल कर ब्राह्मणों को या बच्चों को, गरीबों में बांटना चाहिए। अपनी संतान के नाम से जो दान पुण्य करना चाहते हैं वो भी करना चाहिए। और जैसे साहूकार के बच्चे की भगवान ने रक्षा करी और लंबी आयु दी, इस व्रत को रखने से बच्चों की लंबी आयु भी होती है। प्लस जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, खासकर बेटे की प्राप्ति नहीं हो रही, उन्हें ये व्रत जरूर रखना चाहिए। फिलहाल कमेंट्स में जय माता दी। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। आज से कुछ काम करने हैं। रात्रि में घर के बाहर कपड़े नहीं सुखाने। रात्रि में घर के बाहर कपड़े ना सुखाने के साथ साथ ये याद रखिए कि ये 8 दिन जले कटे दिन होते हैं, क्योंकि जिस दिन अहोई अष्टमी होती है ठीक उसके 8वें दिन दिवाली होती है। ओए होए, यानी कि हम 8 दिन दूर हैं सिर्फ दिवाली से। तो दिवाली की सफाइयाँ शुरू कर दीजिए। और मेरी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर कैसे करें दिवाली की सफाई, गूगल पे जाकर सर्च करिए डॉक्टर वाय राखी कैसे करें दिवाली की सफाई, वो वीडियो ज़रूर देखिए। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, घर साफ सुथरा कीजिए, नीट एंड क्लीन कीजिए और सफाई की शुरुआत आज अभी इसी वक्त से कीजिए। और आपका दिन शुभ और मंगल में हो। इन दिनों में किसी के घर का खाते नहीं हैं, चौराहे को ध्यान से पार करते हैं। खासकर इस बार दिवाली पर ग्रहण का साया है, तो बहुत संभल कर चलना है और एक एक वीडियो पर आपको नज़र रखनी है। जय माता दी।